गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुल ट्रेडर्स। तो एज पर डिस्कशन, कल का जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा, तो कल जो लेवल्स मैंने बताए थे, मार्केट ने उन लेवल्स को अच्छा से रिस्पॉन्ड किया है। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, बुल्स का दिन होगा। तो मार्केट जैसे परसों बंद हुआ था 25,150 पे और आज खुला था 25,200 के आसपास, यानी 50 पॉइंट्स का गैप अप पे ओपन हुआ था। बट बाइंग स्ट्रांग नहीं है, इसके वजह से मार्केट उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट अगले एक घंटे में ही काफ़ी नीचे आ गया। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, 25,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट है जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो मार्केट 25,014 से ही रिवर्स कर गया और उसके बाद सारा दिन मार्केट साइडवेज ही रह गया। तो जिन्होंने पहला एक घंटा में पैसा बनाया होगा उनका तो पैसा बन गया, बट उसके बाद जिन्होंने एंट्री किया होगा अल्टीमेटली कुछ बना नहीं होगा, बिकॉज मार्केट उसके बाद साइडवेज हो गया। तो अगर आप कहीं भी लॉन्ग पोजीशन के लिए जाते हैं, जो कि 25,000 सपोर्ट था, बट यहाँ से ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा बिकॉज मार्केट सारा दिन साइडवेज हो गया। और अगर आप ज़्यादा देर होल्ड करेंगे तो एट द एंड ये लॉस में ही आपको काटना पड़ेगा, बिकॉज एक आपका टाइम वैल्यू भी कटता जाता है ना प्रीमियम से आपका। तो इसके लिए दिन ऑन एवरेज अच्छा था, बट बुल्स का दिन नहीं था, आज भी बियर्स का दिन था। तो जो लोग शॉर्ट कर रहे थे, जो 25,200 जो मैंने बोला था मैक्सिमम जा सकता है, अगर वहाँ से किसी ने रिवर्सल प्ले किया होगा तो वहाँ से एक अच्छा खासा इनकम उन्होंने आज किया होगा, प्रॉफिट किया होगा। तो जहाँ तक बात रही लेवल्स की, तो आज यहाँ लेवल्स कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट को जिन लेवल्स मैंने दिया है, जो दिया था वही लेवल्स पे ही मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो कल के लिए भी सेम लेवल से रहेंगे। हाँ, आपको बता दूं कहाँ पर शॉर्ट करना है और कहाँ से लॉन्ग के लिए प्लान करना है। तो आप जो प्लान करेंगे शॉर्ट्स के लिए, वो आप प्लान करेंगे 25,000 के नीचे, ठीक है। डन। 25,000 के नीचे मार्केट खुलता है तो ही शॉर्ट के लिए सोचिए, और अगर मार्केट 25,000 के ऊपर रहता है, जिस भी लेवल पे रहेगा वहाँ से प्लान कीजिएगा कि आगे का आपको कैसे आपको प्लान करना है, ठीक है। तो आपका जो पहला टारगेट, आप बस इस चीज़ से डिसाइड कीजिएगा मार्केट 25,000 के ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढिएगा, अगर 25,000 के नीचे है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढिएगा। निफ्टी के लिए फिलहाल यही है। बाद बाकी जो लेवल्स मैंने आपको कल बताए थे, निफ्टी में सेम लेवल्स लाएंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कैसे हुआ देखिए। लेवल्स पे क्यों ट्रेड में करने के लिए बोलता हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न आप देख लीजिए कि लेवल्स को मार्केट हमेशा रिस्पॉन्ड करता है, मार्केट हमेशा लेवल्स को वैल्यू दे करता है। तो आप अगर लेवल्स पे काम करेंगे तो हो सकता है कि आप हर दिन प्रॉफिट ना कमाएं, बट लॉस भी आपका छोटा होगा। आपको पता होगा कौन से लेवल पे आपको लॉन्ग करना है, कौन से लेवल से आपको शॉर्ट करना है। हाँ, इस लेवल से किसी ने अगर रिवर्सल प्ले किया होगा तो उसने कमाया होगा, बट बात है कि सारे लोग तो शॉर्ट्स नहीं करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आज आपका दिन नहीं था, आज बियर्स का दिन नहीं था, आज पैसा नहीं बना, कोई बात नहीं। मार्केट में हर दिन पैसा बनेगा कोई ज़रूरी नहीं है। मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और वहाँ से पैसा बनाना है। 8 घंटे जब लोग मार्केट में बैठते हैं, ऐसा नहीं कि हर घंटे एक ट्रेड मिलता है। 8 घंटे में एक या दो ही ट्रेड मिलता है, बट उसको आपको ढूंढना पड़ेगा बैठ के, और ढूंढ के फिर आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 6 घंटे वेट करने के बाद एक ट्रेड आपका बना, आपका सेटअप में बना और आपने ट्रेड लिया तो आपको प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है लॉस हो जाए, कोई बात नहीं है। ये बिजनेस है जहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों लेकर चलना पड़ेगा। अगर इसे आप अपने बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिएगा तो एट द एंड, मंथ के अंत में आप प्रॉफिट ही रहिएगा, प्रॉफिट में ही रहिएगा। क्योंकि जैसे बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता, वैसे ही इसमें भी हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता। आपको इस बात को समझना होगा कि ये हमेशा प्रॉफिट आपको नहीं दे सकता। आपको लॉस के लिए भी माइंड सेटअप रखना होगा कि लॉस भी हो सकता है। 51,700 मैंने नीचे का लेवल बोला था, मार्केट ने ठीक वहीं से सपोर्ट लिया है और उसके बाद सारा दिन मार्केट एक साइडवेज में रह गया है। तो यहाँ भी बुल्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कहीं से भी बुल्स का पैसा नहीं बन रहा था।
तो बैंक निफ्टी के लिए भी मैं बोलूँगा आज कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे लेवल्स, जो लेवल्स मैंने दिए हैं उसी लेवल्स पे फोकस कीजिए, उसी लेवल के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो वहीं पे आप ट्रेड लीजिए। कौन से लेवल से शॉर्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, कौन से लेवल से लॉन्ग करना है ये मैं बता देता हूँ। 51,700 ये लेवल याद रखिएगा, 51,700 के नीचे अगर है तो आप लॉन्ग के लिए नहीं जाएंगे, शॉर्ट के लिए आप प्लान करेंगे, शॉर्ट के लिए ट्रेड ढूंढेंगे। और मार्केट इसके ऊपर अगर है 51,900 के ऊपर है तो आप लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे, शॉर्ट के लिए प्लान नहीं करेंगे। पहला टारगेट आपका 52,000 होगा, 51,900 के बाद पहला जो टारगेट होगा वो होगा 52,000 और उसके बाद 52,200। ये आपका लेवल्स रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। मार्केट ओवरऑल अच्छा था। आज मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था, निफ्टी में ट्रेड मैंने लिया था यहाँ से रिवर्सल के लिए, मैंने यहाँ से सपोर्ट पे मैंने 25,000 जैसे बताया था वहाँ से ट्रेड लिया था, बट कुछ खास प्रॉफिट बना नहीं, मात्र 4,000 ही प्रॉफिट बन पाया। बिकॉज मैं प्लान कर रहा था कि मार्केट एटलीस्ट इस जगह तक जाएगा, बट मार्केट उसके आगे ही आपका मैंने साइडवेज हो गया, तो मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे काट दिया था। मुझे क्योंकि लग रहा था कि हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, तो मैंने यहाँ काट दिया था। ओवरऑल प्रॉफिट था, बट जो प्रॉफिट मैंने देखा था 7-8,000 वो प्रॉफिट नहीं हो पाया। हालांकि मैंने काट दिया तो अच्छा ही किया, क्योंकि उसके बाद मार्केट सच में एक बार और नीचे आ गया था तो और लॉस हो जाता। लॉस तो नहीं होता बट प्रॉफिट भी कुछ बचता नहीं। तो अगर आप दिन की बात करेंगे तो एवरेज दिन था, ठीक था, कोई बात नहीं है। अगर आपका दिन का 10% बनता है तो कौन दे रहा है आपको दिन का 10%? अच्छा ही था, अच्छा दिन था, बस थोड़ा सा शांति से काम करने वाला दिन था। अच्छा दिन में आप ट्रेड अच्छा बनता है, सबके भी साइडवेज में आपका ट्रेड नहीं बनता, कोई बात नहीं है। हर दिन तो बिजनेस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, कभी लॉस भी लेके चलना होता है, कोई बात नहीं है। ऐसे ही ट्रेडिंग का जर्नी चलता रहता है। तो आशा करता हूँ मैंने जो आपको लेवल्स बताए हैं उसमें ट्रेडिंग में आपको हेल्प हो रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन सुखद रहे।